श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ पंचमो अध्याय पांचवा अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव का वर्णन हिंदी में मैं आरंभ कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन नारायण सबके पिता हैं, सबके स्वामी सखा हैं। आज वो गोकुल में उपस्थित हैं बाल रूप में। उनकी जन्म महोत्सव मनाई जाने वाली है। इससे पूर्व मैंने भगवान के आगमन के कई कथाएं बताया, जिसमें महादेव की वसुदेव की पीड़ा की भी वर्णन किया और साथ में जब योग माया रूपी कन्या का वध करने के लिए प्रयास किया कंस, तो उसके हाथ से छूटकर आकाश में जाकर जो भविष्यवाणी की, उन सभी की कथाएं मैं आपको अभी तक बतलाया। अब परम धाम निवास करने वाले वैकुंठवासी भगवान नारायण अब गोकुल में बाल रूप कृष्ण के रूप में हैं। अब वहाँ की भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन आप सुनेंगे। इस माघ मास में समयाभाव और कुछ समयाभाव के कारण मैं कथा देने में थोड़ा विलंब हो जा रही है। खैर, अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को जाने सुने। भगवान सबको सुख देने वाले हैं। उनकी सुख, उनके दिए गए सुख का नाश कभी नहीं होता। जो उनको अनन्य भक्ति से भजन करता है, अपने खुद को उनको अर्पित करके उन्हें अपने सखा, भाई, मित्र, पति, मालिक, इष्ट जो समझे, जो इस तरह से सोच करके प्रभु में ही लगन लगाए रखता है, उसकी देखरेख वह स्वयं ही करती है, सदा ही रक्षा करते हैं। उसी तरह जैसे आग की ओर जाते समय बच्चे को माँ देखकर अपने तरफ खींच लेती है, भले गुस्से में वो मार दे, नोच दे माँ को, लेकिन वह माँ उसके बुरा नहीं मानती है। उसी तरह वे रक्षा करते हैं। इसलिए सब मिलकर बोले, भगवान कृष्ण चंद्र की जय। बाल रूप में है प्रभु। वे गैयों के साथ, ग्वाल बालों के साथ गैया भी चराने जाएंगे। बहुत तरह की बात होगी। मैं तो आगे की एक एक कथा को सुन करके अंदर से हर्षित हो रहा हूँ। अंदर हिलोरी मार रहा है कि अब वो कथा मैं कहूँगा, मैं पढ़ूँगा। भगवान मुझे भगवान मेरे सम्मुख मेरे द्वारा उच्चारित कथा को सुनेंगे। मैं तो श्री कृष्ण को ही जानता हूँ, माता शक्ति को जानता हूँ। इसके अलावे मैं किसी को जानता भी नहीं। मेरा अपना और कोई है भी नहीं उनके अलावा। इसलिए मैं उन्हीं कथाओं को कहने जा रहा हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रमतः कृष्णासाय गोविंदाय
सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया, आनंद में भी विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर के सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किया, फिर विदग्ध ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाए। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा की, पूजा करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान की, रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। एक बार संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, शुद्ध जल से घर को लीप देना, झाड़ पोछ कर देना आदि कर्म। स्नान से शरीर आदि कर्म शुद्धि हो जाती है। प्रक्षालन से, धोने से वस्त्र आदि की शुद्धि हो जाती है। संस्कारों से गर्भादि जो छूत है वो उसकी शुद्धि हो जाती है। तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। यज्ञ से ब्राह्मण आदि की शुद्धि होती है। दान से धन धान्य आदि का शुद्धि होता है। और संतोष से मन आदि इंद्रियां हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। परंतु आत्मा की शुद्धि कैसे होगा? तो आत्मज्ञान से ही होता है। उस समय स्थिति क्या थी? उस समय जो ब्राह्मण थे, सूत थे, मागध थे, बंदीजन थे, वह मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुदुमियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र चीजों से सजाया संवारा गया। ध्वजा, पताका, पुष्पों की माला, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों यानी पत्तों के द्वारा बंधनवार से सजाया गया। गली चौबारे आदि जो भी थे मकान, सभी खुशी से झूम रहे थे। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप किया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र, मणि जो भी श्रृंगार किया जा सकता था वे लोग, और सोने के जंजीरों में सजा दिए गए। हे परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे, पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की वस्तुएं, बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और आंखों में अंजन आदि लगा करके अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई जो कुमकुम है, ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े थे। वे भेंट की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरापति शिखाचित माल्य वर्षा नंदालयं सवलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्याकुला
व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों की कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने का हार, हैकल जिसको कहते हैं या उमेल भी कह सकते हैं, जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनके चोटियों में गुथे हुए फूल गिर पड़ते थे, बरसते जाते थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते, तेजी से वे लोग पहुंचना चाहते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी ही अनूठी लगती थी, बड़ी ही सुंदर थी, जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इनकी रक्षा करे, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव शुरू है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं, उनका तुलना नहीं किया जा सकता है। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर सभी गोपियां नृत्य करने लगे। गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन बनने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर अपनी खुशियां जाहिर की। आनंदोत्सव मनाया। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार थे, मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गायें दी। बहुत से वस्त्र, गायें दी। सुत, मागध जो भाट आदि हुआ करते थे, जो राजाओं के वृद्धावली गाया करते थे, वे सुत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले जो होते हैं, तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने कृतार्थ किया। प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी जो वस्तुएं थी वो उन्होंने प्रदान किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस नवजात शिशु का सदा मंगल ही होगा। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले की भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर के गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाले स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। हे परीक्षित, ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडमाभुन्नृपा गोपान् गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए
मथुरा चले गए। जब नंद मथुरा चले गए, जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो, मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। हे परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, दृष्टया भ्रात प्रवस इदानीम प्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजा यद समपद्यत दृष्ट्या संसार चक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्न पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। वसुदेव जी कहते हैं, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों को मिलना भी हो गया। वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा से, अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा कठिन होता है। इस संसार का चक्र भी ऐसा ही है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर ठहरे रहना आसान नहीं है, असंभव है, संभव ही नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम महावन में अपने भाई बंधुओं और सज्जनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्रादि भी भरे पूरे हैं ना। पशुओं के व वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ अर्थात रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता और माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वही धर्म अर्थ काम शास्त्र विहित है। मनुष्य के लिए वही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिलता हो, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है, बेकार है। तब नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन ववो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या
सापि दिवं गता। नंद बाबा कहते हैं कि भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय होता है, आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा कि भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार नंद बाबा से कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर, यानी जिन्हें बैलगाड़ी कहा करते थे हम लोग, सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 5वां अध्याय 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव यहाँ हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सूर्य की जय हो, समस्त माताओं की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो, समस्त ऋषियों संतों की जय हो, मेरे गुरुदेव की जय हो। ओम हर हर